स्वागत है आज के इस डीप डाइव में जहां हम बात कर रहे हैं न्यू जर्सी के रॉबिन्सविल में बने विशाल बाप स्वामीनारायण अक्षरधाम की। ये सिर्फ कोई आम इमारत नहीं है, बल्कि इसके निर्माण की कहानी में असीम भक्ति और गहरे विवाद दोनों के धागे उलझे हुए हैं। सीधा मुद्दे पर आते हैं। जरा 47 लाख यानी 4.7 मिलियन घंटों के बारे में सोचिए। जी हाँ, इतने घंटे लगे हैं इन पत्थरों को हाथों से तराशने और इस भव्य ढांचे को खड़ा करने में। मतलब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये पैमाना अपने आप में दिमाग घुमा देने वाला है। आज हम इसी कहानी के कुछ अहम पहलुओं से गुजरेंगे। इसकी अद्भुत वास्तुकला, सेवा का वो जज्बा जिसने इसे मुमकिन बनाया, मजदूरों से जुड़े कुछ बहुत ही गंभीर आरोप, इसके इर्द गिर्द चली कानूनी लड़ाई और आखिर में स्थानीय समुदाय पर इसका असर। तो चलिए, सबसे पहले इसके आर्किटेक्चर यानी वास्तुकला को समझते हैं। जरा सोचिए, अमेरिका के बिल्कुल बीचों बीच 126 एकड़ के विशाल कैंपस में फैला भारत के बाहर आधुनिक युग का ये सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। और सबसे खास बात, इसे बिल्कुल पारंपरिक नागर शैली में बनाया गया है, मानो हजारों साल पुराने हिंदू शास्त्रों को किसी ने 21वीं सदी में हूबहू उतार दिया हो। और इसे बनाने का लॉजिस्टिक सफर तो और भी हैरान करने वाला है। इटली और बुल्गारिया की खदानों से मार्बल निकाला गया, फिर उसे भारत के राजस्थान भेजा गया जहां कारीगरों ने उसे अपने हाथों से तराशा, और फिर पानी के जहाज़ों से न्यू जर्सी लाकर एक विशाल 3D पजल की तरह जोड़ दिया गया। इस इमारत की भव्यता का असली अंदाज़ा इस बात से लगता है कि इसमें 10,000 से ज़्यादा बेहद बारीक नक्काशी वाली मूर्तियां हैं। देवी देवताओं, पवित्र स्वामियों की आकृतियां और पारंपरिक भारतीय नृत्य की 108 मुद्राओं को इसमें इतनी खूबसूरती से उकेरा गया है कि आप बस देखते रह जाएं। लेकिन इन बेजान पत्थरों में जान कैसे आई? चलिए सेवा की उस भावना को समझते हैं। स्वामीनारायण आस्था में सेवा का बहुत गहरा मतलब है। ये निस्वार्थ भाव से समाज और ईश्वर के लिए कुछ करने और अपनी आंतरिक शुद्धि का एक मुख्य आध्यात्मिक कर्तव्य है। और सच मानिए, इसी गहरे धार्मिक विश्वास ने हजारों लोगों को इस मंदिर के लिए अपने जीवन के कीमती महीने और यहाँ तक कि साल देने के लिए प्रेरित किया। इसका पैमाना देखिए, कुल 12,500 स्वयं सेवकों ने यहाँ काम किया है। और जो बात इसे वाकई अनोखा बनाती है वो ये कि इनमें 4,700 महिलाएं थीं जो कंस्ट्रक्शन साइट पर सक्रिय रूप से काम कर रही थीं। अमेरिका के किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में ऐसा आमतौर पर देखने को नहीं मिलता। डॉक्टर, वकील, इंजीनियर सबने यहाँ आकर पसीना बहाया है। जो भी लोग यहाँ आते हैं या जिन्होंने यहाँ सेवा की है, वो अक्सर बताते हैं कि इस जगह की दीवारों में एक अजीब सी शांति है। वो कहते हैं ना कि कण कण में दिव्यता महसूस होना, कुछ वैसा ही अनुभव यहाँ आने वालों को होता है। लेकिन, और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, क्या इतनी भव्यता की कोई भारी मानवीय कीमत भी चुकाई गई है? अगर हम निष्पक्ष होकर देखें तो इस भक्ति के समानांतर एक और कहानी भी चल रही है, और वो है श्रम विवाद, यानी मजदूरों से जुड़े कुछ बेहद गंभीर आरोप। इस विवाद को समझने के लिए हमें उन लगभग 200 मजदूरों के बैकग्राउंड को देखना होगा जिन्हें सीधे भारत से लाया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक इनमें से कई राजस्थान के हाशिए पर रहने वाले दलित समुदाय से थे, जिन्हें ऐतिहासिक रूप से समाज में काफी भेदभाव का सामना करना पड़ा है। अब यहाँ दावों में एक बहुत तीखा टकराव है। एक तरफ मजदूरों का आरोप है कि उनसे हफ्ते में 90 घंटे काम करवाया गया, बदले में सिर्फ $1.20 प्रति घंटे दिए गए और उनके पासपोर्ट तक जब्त कर लिए गए। लेकिन दूसरी तरफ BAPS संगठन इन आरोपों को सिरे से खारिज करता है। उनका कहना है कि ये लोग धार्मिक स्वयंसेवक थे और संगठन ने ही उनके रहने, खाने, फ्लाइट्स और मेडिकल देखभाल का पूरा खर्च उठाया था। बात यहीं खत्म नहीं होती, इसमें गंभीर मेडिकल आरोप भी शामिल हैं। बताया जाता है कि बिना सही N95 मास्क के पत्थरों को तराशने की वजह से कई मजदूर सिलिकोसिस के शिकार हुए, जो फेफड़ों की एक जानलेवा और लाइलाज बीमारी है। बहुत ही दुख की बात है कि देवीलाल और रमेश मीना नाम के कम से कम 2 मजदूरों की मौत भी कथित तौर पर इसी बीमारी से हुई। वहाँ काम कर चुके एक व्यक्ति की ये बात वाकई रोंगटे खड़े कर देती है। लोग कला की तारीफ तो करते हैं, लेकिन उन्हें इसके पीछे बहा खून नहीं दिखता। ये एक ऐसा विरोधाभास है जो इस मंदिर की सुंदरता और इसके पीछे की कथित मानवीय पीड़ा को एक साथ लाकर खड़ा कर देता है। अब जाहिर है, ये 2 बिल्कुल अलग अलग दावे जब आमने सामने आए तो मामला अमेरिकी अदालतों तक पहुंचा।
दरअसल भारत से आए ये मजदूर अमेरिका में R1 वीजा पर आए थे। ये वीजा अस्थायी रूप से धार्मिक कार्यों के लिए दिया जाता है और यहीं से एक जटिल कानूनी बहस शुरू हुई कि आखिर एक धार्मिक स्वयंसेवक और शारीरिक श्रम करने वाले मजदूर के बीच की लाइन कहाँ खींची जाए। इस पूरी टाइमलाइन पर एक नज़र डालें तो 2015 में कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ। 2021 में संघीय अधिकारियों ने कैंपस में छापा मारा और एक बड़ा मुकदमा दायर हुआ। 2023 में मंदिर का उद्घाटन हुआ और फिर 2024 में अमेरिकी न्याय विभाग यानी DOJ ने बिना कोई चार्ज लगाए अपनी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन बंद कर दी। साथ ही 19 में से 12 शिकायतकर्ताओं ने भी अपने आरोप वापस ले लिए। हालांकि इसका सिविल मुकदमा अभी भी जारी है। अब इन कानूनी पचड़ों से थोड़ा बाहर निकलकर देखते हैं कि स्थानीय समुदाय पर इसका क्या असर हुआ है। विवादों से अलग बैप्स ने रॉबिन्सविले में एक मजबूत कम्युनिटी पार्टनर की पहचान बनाई है। सैंडी तूफान के वक्त लोगों को आश्रय देने से लेकर ब्लड डोनेशन कैंप्स और कोविड वैक्सीन क्लिनिक चलाने तक इन्होंने अपने इस विशाल कैंपस का इस्तेमाल जनसेवा के लिए भी खूब किया है। टाउनशिप के अधिकारी हों या बैप्स के प्रतिनिधि, वो अक्सर यही कहते हैं कि वे सब एक साथ मिलकर समाज के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। ये एक ऐसी सोच है जो समुदाय को जोड़ने का काम करती है। तो कुल मिलाकर अक्षरधाम की ये कहानी पत्थरों पर उकेरी गई एक बेहद जटिल विरासत है। ये एक ही समय में एक नामुमकिन सा वास्तुशिल्प चमत्कार है, असीम आस्था का प्रतीक है और मानवाधिकारों की एक बड़ी बहस का केंद्र भी है। और आज के इस विश्लेषण को खत्म करते हुए मैं आपको इस एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। जब भी हम दुनिया की ऐसी किसी महान और भव्य संरचना को देखते हैं तो उसके डिजाइन की उस ईश्वरीय प्रेरणा और उसे बनाने वाले इंसानों की जमीनी हकीकत के बीच हम तालमेल कैसे बिठाते हैं? जरा सोचिएगा। इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।